चलिए आज 12th का टॉपिक हमारे पास क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। इसको बोलेंगे बच्चों स्वयं प्रेरण गुणांक बोले। देखिए स्वयं प्रेरण एक क्या है कि फिजिक्स का एक क्या है जादू है। क्या है? फिजिक्स में एक जादू है। आप कह सकते हैं कि ये क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और इस किस प्रकार इसका एक्सपेरिमेंट किया गया उसी चीज को आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसके पीछे कैसा जादू है। तो चलिए आज हम आपको एक जादू सिखाई देते हैं कि देखिए क्या होता है कि क्या फिनोमिना होती है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो मान के चलिए बच्चों आपके पास एक क्या है कॉइल है। ये आपके पास क्या है बताइए कॉइल है। इस कॉइल को एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया जाता है और एक की लगा देंगे। तो जब की लगाएंगे ये आपका क्या होगा एक कॉइल सेट होगा जिस प्रकार परिनालिका होती है। आप देखिए इसमें क्या देखेंगे कि जब इसमें क्या होता है स्वयं प्रेरण गुणांक में कि आपको इसमें करंट जब फ्लो कराएंगे धारा प्रवाहित कराएंगे। जैसे ही इसमें क्या करेंगे धारा प्रवाहित कराएंगे तो आप जानते हैं जब भी किसी कुंडली या तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए जैसे ही क्या करेंगे इसमें धारा क्या करेंगे प्रवाहित करेंगे। देखिए जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कुंडली के अंदर एक क्या बनेगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जिसको बच्चों हम चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा क्या कर सकते हैं बताइए प्रदर्शित कर सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं धारा किस में दिए कुंडली में, चुंबकीय क्षेत्र किसमें बना कुंडली में, चुंबकीय बल रेखाएं किससे गुजरेंगी स्वतः क्या किससे गुजरेंगी कुंडली से, क्योंकि करंट किस में गई धारा कुंडली में, चुंबकीय क्षेत्र किस में बना कुंडली में, गुजरेंगी किससे कुंडली से। तो स्वतः कुंडली से गुजर रही है तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स के मान में जैसे जैसे धारा प्रवाहित करेंगे वैसे वैसे क्षेत्र रेखाएं बढ़ेंगे, क्षेत्र रेखाओं में क्या होगा परिवर्तन होगा, वैसे वैसे पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं में भी क्या होगा परिवर्तन होगा। तो जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या हो परिवर्तन हो या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुजरने की माप किसी पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुजरने की माप क्या कहलाती है वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो सबसे पहले आपको यहां हम बता दें कि देखिए कि जब भी किसी कुंडली के क्या करेंगे जब भी किसी कुंडली में क्या करेंगे प्रवाहित धारा के मान में क्या करेंगे परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा परिवर्तन होगा। और जानते जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना का नाम दिया जाता है क्या बच्चों स्वयं प्रेरण। क्या नाम दिया जाता है स्वयं प्रेरण। चलिए तो इसको परिभाषित कर लिया जाए। किसी कुंडली क्या लिखेंगे बताइए किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में धारा के परिवर्तन लिखिए धारा के परिवर्तन के कारण उसी क्या लिखना है उसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वयं प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू स्वयं प्रेरण कहते हैं। देखिए किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन के कारण आप इसमें धारा में क्या कर रहे हैं परिवर्तन के कारण देखिए इस लाइन को ध्यान में सुनना उसी कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। देखिए स्वयं प्रेरण गुणांक को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए क्या होगा आप सबसे पहले क्या दिए धारा तो धारा देने से क्या बना होगा बच्चों तो चुंबकीय क्षेत्र बना होगा। तो ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र बना जब होगा तो कितना इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो जिस प्रकार सोलेनोइड है कॉइल है तो म्यू नॉट क्या बना होगा NI बना होगा। अब जितना ज्यादा धारा देंगे उतना ज्यादा क्या बना होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र
जिसको हम चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, वह स्वयं उसी कुंडली से क्या होंगी, संलग्न हो जाए, स्वयं अपने ही कुंडली से क्या होंगे बताइए, संलग्न हो जाएगी। तो किसी भी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा या संलग्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और ये क्या होता है बताइए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, तो बी की वैल्यू यहां से पुट कर लिया जाए, क्या म्यू नॉट एन आई पुट कर लिया जाए, और बगल में क्या है बताइए, एरिया। यदि मान लीजिए एक कॉइल से एक टर्म से गुजर रहा है कितना चुंबकीय फ्लक्स, म्यू नॉट एन आई। यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना बच्चों, एन हो, तो क्या एन से क्या कराना पड़ेगा, हमको गुणा कराना पड़ेगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, म्यू नॉट एन आई ए और कैपिटल एन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देखिए, म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता नियतांक हो जाएगा, एन प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, ए एक बार जब कॉइल बनाएंगे बच्चों एरिया फिक्स हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ फिक्स, जब भी कॉइल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिक्स होगा। तो ये सारे आपके क्या हैं, सारे ये वैल्यू क्या है आपके पास, ये एक नियतांक वैल्यू हो जा रहा है। तो बचा क्या, आई। आप क्या समझ रहे, आई। तो जितना धारा देंगे, जितना धारा में परिवर्तन करेंगे, उतना चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा बताइए, परिवर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि फाई बी जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, आई। मतलब जितना धारा देंगे उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अर्थात कह सकते हैं जितना धारा में परिवर्तन करेंगे उतना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो बाबू यहां से देखिए, एक नियतांक हटाएंगे, दूसरा नियतांक लगाते हैं, तो एल आई हो गया। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए जहां एल क्या बताइए, जहां एल एक क्या है, नियतांक है, क्या है बच्चों, एल एक क्या है, नियतांक है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे स्वह प्रेरण गुणांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वह प्रेरण गुणांक। कुंडली का क्या बोला जाता है बताइए, स्वह प्रेरण गुणांक कहा जाता है, स्वह प्रेरण गुणांक कहा जाता है। चलिए, तो यहां तक कॉपी क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अगर कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों जरूर भरिए, अपना प्यार कमेंट बॉक्स और थंब से दिखाते रहिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर हमसे शेयर करिए। चलिए, इसको क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, थोड़ा सा और आगे इसका कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। चलिए, तो फार्मूला क्या हमारे पास मिला, देखिए एल, यहां से आप क्या करिए बच्चों, एल की वैल्यू निकालिए। तो एल की वैल्यू निकालेंगे क्या, फाइव बी अपन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हम लोग पूरा डिटेल स्वह प्रेरण गुणांक को परिभाषित करेंगे। किसको करेंगे बच्चों, स्वह प्रेरण गुणांक को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। देखिए, यदि मान लीजिए, यदि आई बराबर कितना आपको दिया जाए, 1 एम्पियर दिया जाए, अर्थात आप कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1 एम्पियर प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ जब 1 एम्पियर रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5b। 5b क्या था, सोच के बताइए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन था। ओहो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। देखिए, अब यल क्या है, स्वह प्रेरण गुणांक, किसके बराबर हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर। तो देखिए, स्वह प्रेरण गुणांक कैसे परिभाषित करेंगे, स्वह प्रेरण गुणांक किसी, देखिए कुंडली का स्वह प्रेरण गुणांक, कुंडली का स्वह प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। ये क्या है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है कि नहीं, और ये क्या है, स्वह प्रेरण गुणांक। देखिए, किसी कुंडली का स्वह प्रेरण गुणांक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है, जबकि उसमें 1 एम्पियर की क्या हो, धारा प्रवाहित हो। फिर से देखिए, किसी कुंडली का स्वह प्रेरण गुणांक उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा परिवर्तन या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। चलिए, इस बात को लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, किसी कुंडली का स्वह प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के बराबर, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में एकांक एम्पियर क्या हो बच्चों, एकांक
एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। तो ये रहा आपका परिभाषा स्वयं प्रेरण गुणांक के बहुत सिंपल तरीके से। देखिए इसका नाम स्वयं प्रेरण गुणांक, इसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। देखिए तो स्वयं प्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है, जबकि उसमें एकांक एम्पियर की क्या हो, धारा प्रवाहित हो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो इसको कॉपी करिए, 60 स्क्रीन लीजिए। जगह कम होने के कारण बच्चों आपको तकलीफ हो रही है, इसके लिए हम आपसे क्या है क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए इसका आप 60 स्क्रीन ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। आइए अब देखिए इसको और तरीके से क्या किया जा सकता है बच्चों, कि इसको और तरीके से परिभाषित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फैराडे के नियम से। किसके, फैराडे के नियम से। चलिए देखिए क्या होता है, तो आप क्या जानते हैं, देखिए फैराडे के द्वितीय नियम से। किसके, फैराडे के द्वितीय नियम से। देखिए यहाँ लिख लेते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से। किसके, द्वितीय नियम से। चलिए फैराडे बाबू क्या बोले थे कि जब भी किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और कितना होगा, तो उसके क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं E बराबर होता है माइनस डी फाई बी अपान क्या होता है बताइए, डी फाई बी अपान क्या होता है, dt होता है। कोई नहीं, फैराडे का ये क्या है आपके पास द्वितीय नियम है। अभी आपके देखिए क्या हो गया, E इक्वल टू, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं, डी अपान क्या लिख लिए बच्चों, dt। अब फाई बी है तो आप क्या निकाले, देखिए फाई बी अनुक्रमानुपाती क्या था, I, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए तो क्या था, Li। तो बताइए फाई बी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, Li लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, Li। तो ये क्या मिला आपके पास, Li। तो E इक्वल टू क्या हो गया माइनस, देखिए L एक क्या है बाबू, नियतांक है। जब भी नियतांक रहता है तो डिफरेंशिएशन के बाहर चला आता है, तो माइनस L हो जाएगा। और यहाँ क्या मिलेगा आपके पास बताइए, di अपन क्या मिलेगा, dt मिलेगा। di अपन क्या मिलेगा बताइए, dt मिलेगा। अच्छा एक चीज और देखिए, di अपन क्या हो गया, dt। इसको बच्चों समझना, देखिए ये क्या है, धारा परिवर्तन की दर है। क्या इसको बोलते हैं, di अपन dt को बगल में लिख सकते हैं, di अपन dt क्या है, धारा परिवर्तन की दर। तो इसको क्या बोलते हैं, धारा परिवर्तन की दर। तो ये क्या आपके पास धारा परिवर्तन की दर है। तो डी आई अपन क्या होता है, dt होता है। तो ये क्या हो गया, धारा परिवर्तन की दर हो गया। चलिए फिर हम लोग क्या करें, स्वयं प्रेरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कैसे स्वयं प्रेरण गुणांक को परिभाषित करेंगे, आपको परिभाषित करने के लिए याद करने की जरूरत नहीं। अगर मैथमेटिकल आप प्रूव करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए अगर परिमाण देखा जाए आंकिक रूप से, अगर मान के चलिए यहाँ क्या हो जाए, यदि देखिए डी आई अपन डी टी बच्चों क्या लिया जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्या लिया जाए बच्चों, 1 एम्पियर पर सेकेंड लिया जाए। क्या लिया जाए बताइए, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो डी आई अपन डी टी क्या रख सकते हैं, देखिए डी आई अपन डी टी कितना रख दे 1। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस L हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बताइए, L हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ L हो जाएगा। चलिए अब आपको ये बताना है, परिभाषित करना। देखिए बच्चों कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए इसका नाम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका नाम क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक। दोनों आपस में बराबर कब हुए बच्चों, जब धारा परिवर्तन कितना हो, 1 एम्पियर। देखिए कैसे परिभाषित करते हैं, ध्यान सुनिए। किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या है, बराबर है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। फिर से देखिए, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है, जब कुंडली में धारा परिवर्तन कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। चलिए फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, शब्दों में क्या कर लेते हैं, और शब्दों में इसको परिभाषित कर लेते हैं। और ये सारा तब तक डाटा आप क्या करिए, नोट करिए, हम लोग शब्दों में इसको परिभाषित करते हैं। चलिए आइए इसको शब्दों में क्या किया जाए, परिभाषित किया जाए। देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण
स्वयं प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक उस आंकिक रूप से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। कितना बच्चों? 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। तो परिभाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उसमें धारा परिवर्तन की दर क्या हो? 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। चलिए, और भी इसको क्या कर सकते हैं आप? परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा आपका क्या है? स्वयं प्रेरण गुणांक है। तो उम्मीद करते हैं स्वयं प्रेरण गुणांक आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है? जब भी किसी कुंडली में धारा परिवर्तन क्या करेंगे? धारा परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वयं प्रेरण बोलते हैं। उसके बाद आपको ये बताया गया कि देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो आई के अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ज्यादा आप धारा देंगे उतना ज्यादा चुंबकीय परिवर्तन होगा। यहाँ से सारा वैल्यू आपको ये क्या किया गया है? निकाला गया है। और ये सारा आप क्या करेंगे? उसको अच्छे से याद करिए। तो ये आपका क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर वे इश्क मोहब्बत करके हम टूट गए हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो उनको लिए हमारे क्या है? एक प्यारा सा संदेश है बच्चों। देखिए, टूटना जरूरी नहीं है। देखिए, अगर कुदरत की करिश्मा जब देखेंगे, टूटा हुआ इंसान, जब भी इंसान टूटता है तो ईश्वर उसको कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की क्या करता है? कोशिश करता है। जैसे मान के चलिए, जब एक बादल टूटता है तो बारिश होती है। कुदरत की क्या है? दिन देखिए, जब एक बादल टूटता है तो बारिश होती है, और जब खेत में जब हल चलाया जाता है तो वो भी टूटता है तो फसल उगती है। उसी प्रकार क्या होता है? देखिए, जब एक बीज टूटता है तो क्या होता है? एक फसल का निर्माण करता है। इसी तरह आप सोचिए, आपको कोई अगर तोड़ दिया है तो आपको ईश्वर चाहता है कि इससे अच्छा बनिए। तो आप टूटिए मत। अगर टूट रहे हैं तो उसके प्रति आप क्या करिए? एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए एक अच्छा विद्यार्थी बनिए।